जनता और वहाँ के जो मतदाता मालिक हैं वो अपना आशीर्वाद निश्चित रूप से एनडीए के उम्मीदवार को ही देंगे। तो ऐसा कोई तबका एनडीए के कुनबे से नाराज नहीं है और आप देख लीजिएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी जो नतीजे आएंगे उसके तहत एनडीए के उम्मीदवारों की ही जीत होगी। तेजस्वी यादव जी बहुत दिनों से बहुत सारी चीज़ें देखने को कह रहे हैं। देवा स्वप्न देखने की इनको आदत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की आदत है। कब से कह रहे हैं कि सत्ता में आ जाएंगे, सरकार बन जाएगी। चलिए, तेज प्रताप यादव जी को कौन नोटिस लेता है? उनकी पार्टी में कौन नोटिस लेता है उनको? अब देख रहे हैं यहाँ पर, मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार में एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है बोचहा में। ऐसे चुनाव की जो प्रचार की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई है। कल वोटिंग है। ऐसे में क्या लगता है कि किसकी जीत होने वाली है? देखिए, इससे पहले भी विधानसभा के उपचुनाव हुए थे और 2 सीटों पर हमारे ही उम्मीदवारों को जनता ने वोट देकर जिताया था। इस बार भी एनडीए के विधायक दिवंगत हो गए, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनके प्रति। और फिर से एक बार एनडीए के प्रत्याशी मैदान में हैं, तो हम पूरी तरीके से आशान्वित है कि कल वोटिंग का भी दिन है। जनता और वहाँ के जो मतदाता मालिक हैं वो अपना आशीर्वाद निश्चित रूप से एनडीए के उम्मीदवार को ही देंगे। जो एक तबका है, भुनहार समाज जो है, वो बीजेपी से बहुत नाराज़ है। क्या लगता है कि वोटिंग करेगा वहाँ पे, क्योंकि सबसे अधिक भुनहार का ही वोट है बोचहा? ये सब बेबुनियादी बातें हैं। इन बातों में कोई तथ्य नहीं है, दम नहीं है। समाज का ऐसा कोई भी तबका नहीं है। एक तो हम लोग एनडीए का जो कुनबा है वो जाति के चश्मे से नहीं देखता है, जमात के चश्मे से देखता है। व्यक्ति होता है, उसकी जाति से उसकी पहचान नहीं होती है। तो ऐसा कोई तबका एनडीए के कुनबे से नाराज नहीं है और आप देख लीजिएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी जो नतीजे आएंगे उसके तहत एनडीए के उम्मीदवारों की ही जीत होने वाली है। सच्चिदानंद राय सारण से एमएलसी बने हुए हैं, उनका टिकट काट दिया था बीजेपी ने। तो उन्होंने कहा कि हमको जिस तरीके से बीजेपी से साइड किया गया, भुनहारों को अब लग गया है कि भुनहार और ब्राह्मणों को इज्जत नहीं मिल रही है भाजपा में, इसलिए बोचहा का जो इस बार नतीजा आएगा वो अलग आएगा। आप देख लीजिए। देखिए, किनका टिकट कटा, उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, वो जीते। हर जीतने वाले प्रत्याशी को शुभकामनाएं हैं, लेकिन ये बीजेपी का आंतरिक मामला है कि वो किनको टिकट देते हैं नहीं देते हैं, इसलिए इस पर हमें कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं देनी है। मैंने एक लाइन में आपको कहा है कि कोई भी ऐसा कुनबा नहीं है जो नाराज़ हो। एनडीए के साथ हर समाज का, हर लोगों का समर्थन है और उसका नतीजा आपको चुनाव परिणाम में दिखेगा। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 5 दिन बाद आप नतीजे देख लीजिएगा। तेजस्वी यादव जी बहुत दिनों से बहुत सारी चीज़ें देखने को कह रहे हैं। देवा स्वप्न देखने की इनको आदत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की आदत है। कब से कह रहे हैं कि सत्ता में आ जाएंगे, सरकार बन जाएगी, लेकिन इन बातों में कोई तथ्य नहीं है, दम नहीं है। देखिएगा कि चुनाव के नतीजे आने से पहले तेजस्वी यादव फिर दिल्ली को रवाना हो जाएंगे। बड़े भाई तेज प्रताप यादव की बात कर लेते हैं। महागठबंधन टूटा था तो उस समय लिखे थे नीतीश चाचा नो एंट्री, अब लिख रहे हैं नीतीश चाचा एंट्री। कौन नोटिस लेता है उनको? चलिए, तेज प्रताप यादव जी को कौन नोटिस लेता है? उनकी पार्टी में कौन नोटिस लेता है उनको? उनकी पार्टी में, उनके परिवार में लोग अगर उनको नोटिस लेते तो उनको अपने ही पिता से मिलने के लिए धरना देना पड़ता है। तो ऐसे पॉलिटिकल मेलोड्रामा करने वाले लोगों को कौन नोटिस ले रहा है? बोलने दीजिए, लिखने दीजिए, कम से कम लिख पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे जदयू में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले भी रघुवंश बाबू के सुपुत्र हमारी पार्टी में सम्मिलित हुए थे और हमारी पार्टी हमारे नेता की विचारधारा के चाहने वाले कायल तो हर दल के लोग होते हैं, भले ही सार्वजनिक तौर पर नहीं कह पाए। राजद के लोगों को सोचना चाहिए कि भाई क्यों उनका कुनबा इस तरह से बिखरता रहता है, और दूसरा कि अब तेज प्रताप यादव जी से प्रतिक्रिया लीजिए ना कि क्या कहना है उनको इस पूरे मसले पर। चलिए, तो आप सुन रहे थे जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा को। इन्होंने कहा कि जो जगदानंद सिंह के छोटे बेटे जो शामिल हो रहे हैं जदयू में, तो इसकी प्रतिक्रिया तेज प्रताप यादव से ले कि आखिर क्यों उनका कुनबा इस तरीके से टूट रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें इंडिया टॉक।